लैंडस्लाइड हो रही है यहाँ पे। बहुत बड़ा पत्थर है, देखो गाड़ी से कंपेयर कर सकते हो तुम। तो यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। जो आप पीछे लाइन देख रहोगे काफ़ी पीछे से चलती आ रही है। इस ट्रिप में सब कुछ पिक्चर परफेक्ट ही था यार, लेकिन नेचर ने एक सेकंड में पूरा का पूरा सीन ही चेंज कर दिया। कैसे लैंडस्लाइड हो रही है यहाँ पे, इतने सारे पत्थर गिर रहे हैं। ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही है, लाइव लैंडस्लाइड हो रही है यहाँ पे। अभी अभी सामने पत्थर आकर के गिरा हुआ है। बहुत बड़ा पत्थर है, देखो गाड़ी से कंपेयर कर सकते हो तुम। निकाल लो निकालो निकालो। हेवी रेनफॉल के बाद पहाड़ों का ये साइड देखकर एक चीज तो क्लियर थी, नेचर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हाँ, ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है पूरा। एक तरफ पहाड़ों की खामोशी और दूसरी तरफ गिरते हुए पत्थर। इस लैंडस्लाइड जोन को क्रॉस करना इजी नहीं था, बट फाइनली हम चिंतपूर्णी की तरफ बढ़ रहे थे। हम आ चुके हैं चिंतपूर्णी मंदिर और कुछ ऐसा सिनेरियो है यहाँ का। ये हॉल है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये शायद से, हाँ जी, ये लाइव देखो टेलीकास्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। यहाँ माता जी की मूर्ति है। दो टाइप के यहाँ पे दर्शन होते हैं। एक तो नॉर्मल दर्शन है, जैसे जनरली जो होते हैं उसके जिसके कोई चार्जेस नहीं, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, जो भी अगर भीड़ के हिसाब से जो आपका नंबर आ जाएगा। और दूसरा तरीका है ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला, इसमें टोकन आपको टिकट कटती है, कुछ इसके चार्जेस हैं। आई गेस वीकडेज में 300 है और वीकेंड में आपके 500 है पर पर्सन। और हाँ, जैसे अगर ग्रुप में आ रहे हो तो एक के पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, बिना उसके आप फिर वो टिकट नहीं कटवा सकते हो। हमारे पास थोड़ा टाइम का शॉर्टेज था, तो इसी वजह से हमने वीआईपी टिकट ले ली है। हम रिकमेंड नहीं करते हैं वीआईपी दर्शन, जैसे कोई हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी। यहाँ पे लैंडस्लाइड भी बहुत हो रही है। माता तो सबके लिए सेम ही है, मंदिर सबके लिए सेम है, कोई वीआईपी और कोई वैसे नहीं होता है। तो इसी वजह से हमने फिर वीआईपी टिकट्स ली है, जिससे डायरेक्टली हम लिफ्ट के थ्रू जा सकते हैं और लिफ्ट से डायरेक्ट हम द्वार में एंटर कर सकते हैं और अपने दर्शन पा सकते हैं। बाकी ये जो आप पीछे लाइन देख रहोगे काफ़ी पीछे से चलती आ रही है, बहुत पीछे से चलती आ रही है। ये नॉर्मल दर्शन की लाइन है जो सीधा ऊपर द्वार में जाएगी। और जहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन टिकट्स ली थी वहाँ से आपको एक ई रिक्शा की सर्विसेज भी मिल सकती हैं, मतलब उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो वो ई रिक्शा आएगा, फिर आपको बिठा करके यहाँ एंट्री गेट तक छोड़ देगा लिफ्ट पे। तो एक्चुअली हम वीआईपी दर्शन तो कर ही रहे हैं,
और जो डिस्टेंस है रजिस्ट्रेशन पॉइंट से लेकर के द्वार तक का, ये 1 किलोमीटर का पैच है। तो तभी हमने सोचा कि बेटर है कि हम वॉक ही कर ले, लाइक जहाँ पे हम कर सकते हैं, बिकॉज़ अब लाइन में खड़ा होना हमारे पास वैसे टाइम का शॉर्टेज है, तो वो विजिबल अभी इस टाइम पे नहीं हो पा रहा था। तो बस हम ये पीछे आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे पहुँचने वाले लिफ्ट के पास, और ये पूरी मार्केट है। ये पूरी मार्केट रजिस्ट्रेशन जो सेंटर है वहाँ से पूरी मार्केट चलती आ रही है। आप वहाँ से शॉप कर सकते हो, प्रसाद दे सकते हो। बीच बीच में आपको बहुत सारे धर्मशाला मिलेंगे, आपको भंडारे मिलेंगे। आपको उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी और कोई फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। बहुत कदम कदम पर यहाँ पे भंडारे हो रहे हैं और धर्मशाला खुली हुई है। आपको स्टे करना है, आप स्टे कर सकते हैं। तो ये हमने बस 1 किलोमीटर का जो पैच था वो पूरा कर लिया है। अब ये पहुँच गए हैं। यहाँ से हम ऊपर जाते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊँगा आगे का क्या रहता है और कैसा रहता है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मुझे भी इतना कुछ आइडिया पता नहीं था ऐसा। देखते हैं। टिकट्स यहाँ पे सबमिट होंगी आपकी, VIP टिकट्स, और यहाँ से आप एंट्री आपको मिल जाएगी धाम के लिए। दर्शन के बाद दिल में एक अलग ही सुकून था, और शायद इसी सुकून को साथ लेकर हम आनंदपुर साहिब की तरफ बढ़ रहे थे। ये आ गए हम आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा। जिस जगह पर आज हम खड़े हैं उसकी हिस्ट्री सिखिज्म के एक टर्निंग पॉइंट से जुड़ी है। 1665 में गुरु तेग बहादुर जी ने यहाँ चक नानकी की फाउंडेशन रखी, जो आगे चलकर आनंदपुर साहिब बना। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की और पंच प्यारे सामने आए। इसी वजह से आनंदपुर साहिब सिख हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट जगह में से एक है। अब ये सफर तो खत्म हो गया, पर पहाड़ों की यादें दिल में ही रह गई। अब बस घर लौट जाने का वक्त था। अपना डिनर भी हो चुका है फाइनली, और हवेली में आए थे हम लोग, और काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। और इसी डिनर के साथ हमारा जो टूर है वो भी यहाँ पे एंड होता है। अब हम लोग सीधा दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, और काफ़ी ही बढ़िया टूर रहा ये हमारे लिए, और काफ़ी एडवेंचर भी करे, काफ़ी पीसफुल भी रहा, काफ़ी इन्जॉय करा हमने इस ट्रिप में फैमिली के साथ। तो आप मिलते रहिए, बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग्स में, अपने हमारे अपकमिंग टूर्स में, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।